हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड स्टेशन। इस वीडियो क्लिप में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लर्न करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले स्टडी करते हैं, रीड करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट है? 4 -1 और -2 -3। क्या है? मान लीजिए एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी जिस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट का पॉइंट ए और पॉइंट बी जिस लाइन सेगमेंट को ज्वाइंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस लाइन सेगमेंट को ट्री सेक्शन करना है। ट्री सेक्शंस का मतलब होता है कि इसके 3 सेक्शन करने हैं, 3 पार्ट बनाने हैं, ठीक है। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट करना, ठीक है। तो ट्री मतलब 3, इनको 3 पार्टों में डिवाइड करना है। जैसे एक पार्ट आपका ए, एक पार्ट आपका ए, तो 1 2 3 3 पार्ट। और जो ट्री सेक्शन है, पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन, ये इक्वल होते हैं। 3 पार्टों में जब हम इसको बांटना है, तो ये तो बताया नहीं गया कि 3 पार्ट कैसे कैसे होंगे। ये जो 3 पार्टों में बांटने के लिए बात करें कि 3 पार्ट जो होंगे वो तीनों पार्ट इक्वल होंगे। यानी कि अगर हम उसको कोई नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं, तो जो AP होगा, A से P का डिस्टेंस, P के Q का डिस्टेंस और Q से लेकर B तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक। एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन। पॉइंट्स, यस लगा है पॉइंट के आगे, इसका मतलब 2 पॉइंट्स है। ऑफ ट्री सेक्शन, 3 सेक्शन, 3 पार्ट करने वाले ये जो दोनों पॉइंट्स हैं पी क्यू, इनका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। मतलब जो लाइन सेगमेंट है जिसको कौन बना रहा है? 4 -1 और -2 -3 जिस लाइन को बना रहे हैं, 4 -1 और है -2 -3, ये दोनों कोऑर्डिनेट जिस लाइन ए बी को बना रहे हैं, जिस लाइन सेगमेंट ए बी को बना रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट्स हैं P और Q, जो ए बी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और हमको P और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आप समझ गए। सबसे पहली बात होती है, सबसे जरूरी जो पॉइंट है, क्वेश्चन को समझ जाना। क्वेश्चन समझने के बाद इतना IQ लेवल सबके पास होता है कि अगर क्वेश्चन समझ जाए और उसको फार्मूले का प्रॉपर नॉलेज है, तो फार्मूले में क्वेश्चन के पॉइंट्स को अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होती है? क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया। क्वेश्चन क्या है? ए बी 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट दिए हैं। ए बी से जो लाइन बन रही है, उस ए बी लाइन के 3 इक्वल पार्ट P और Q बना रहे हैं। P और Q का हमको कोऑर्डिनेट पता करना है। अब देखिए A और B, ए बी के 3 पार्ट बन रहे हैं, ठीक। इसका मतलब ए पार्ट अगर मान लीजिए ये पार्ट अगर K है, इसका डिस्टेंस, तो इसका भी K होगा, इसका भी K होगा, ठीक। अगर हम सिर्फ 2 पार्ट की बात करें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2K हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 1K हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि A से लेकर P, ठीक है, A से लेकर P अगर हम कहते K है, A से लेकर P तक अगर हम सपोज दैट ये K है, तो P से Q तक ये भी K होगा, ये भी K डिस्टेंस होगा। अब लाइन सेगमेंट की इसके पार्टीशन करके इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं और Q को पूरी तरह से थोड़े समय के लिए दिमाग से हटा देते हैं। ये मान लीजिए आप कि आपके पास AB 2 लाइन है, AB एक लाइन है
जिनके कोऑर्डिनेट आपको पता है 4 -1 और -2 -3 जिनके कोऑर्डिनेट पता है। P पॉइंट यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक, अब क्वेश्चन ए बन गया है थोड़ी समय के लिए, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, लेकिन ये हमको ये नहीं पता है, ये जो P पॉइंट है AP और PB के बीच का रेशियो कितना है। अगर हमको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है तो AP और PB के बीच का रेशियो हमको चाहिए। तो A से लेकर P तक आपका कितना है, K है। A से P तक सपोज दैट K है, P से Q तक K है और Q से B तक K है। तो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक मिला के डिस्टेंस कितना बन जाता है, ये बन जाएगा आपका 2Q। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया, ये आपका 2K हो गया। मतलब ये कह सकते हैं AP और PB के बीच में जो रेशियो है वो क्या है, K/2K इक्वल टू K के कट गया 1/2 का रेशियो हमको पता हो गया। किसका, AP और PB के बीच का रेशियो पता हो गया। अगर दो पॉइंट्स है ए बी और उनके बीच कोई पॉइंट P है जो दो पार्टों में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और जिन दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है उन दोनों पार्टों का रेशियो हमको पता है, तो क्या P का हम कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हैं? सेक्शन फार्मूला का यूटिलाइज करके निकाला जा सकता है ना, तो यूटिलाइज कीजिए। कैसे यूटिलाइज करेंगे, सेक्शन फार्मूले में अगर आपको एब्सीसा चाहिए तो एब्सीसा x क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देखिए m1 क्या है, m1 आपका 1 है और m2 क्या है, 2 है। m1 आपका 1 है, 1 इंटू x2 क्या है, x2 देखिए ये जो होते हैं ये होते हैं x1 y1 और ये x2 y2 होगा। ठीक, तो आपका जो m1 तो आपका 1 हो गया, x2 क्या है, x2 आपका -2 है, -2 प्लस m2 क्या है, m2 क्या है आपका 2 है, m2 क्या है 2 है, क्योंकि जो फार्मूला है फार्मूले में m1 अपान m2 है ना रेशियो, तो AP अपान PB क्या है उसको हम थोड़ी देर के लिए m1 अपान m2 माना जा सकता है। तो m1 आपका क्या 1 और m2 क्या हो गया 2 हो गया। वैसे तो यहाँ पर ये कहना चाहिए m1 = 1K होगा और m2 क्या होगा 2K, या 2 मतलब कोई वेरिएबल इसके साथ लगा लेना चाहिए। जब रेशियो है, रेशियो को आप वैल्यू में चेंज करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल उस रेशियो के साथ लगाना चाहिए। ठीक है, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू m2 क्या है 2 है, 2 को x1 क्या है, x1 आपका 4 है अपान m1 प्लस m2, ये तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 और -2 इंटू 1 -2, 2 और 4 प्लस 8 आप लिख 1 प्लस 2 3, 8 में से 2 चला गया 6, ये आ गया 6/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो पॉइंट P का एब्सीसा क्या मिल गया, पॉइंट P का एब्सीसा मिल गया आपको 2 मिल गया। अब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको यहाँ देख लीजिए y = m1 1 के साथ 2, y2 प्लस m2 2 के साथ 1, y1 आप लिख m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 आपको पता है m1 कितना है 1 इंटू y2 आप बताइए कहाँ पर है, यहाँ पर है -3 प्लस m2 आपका कितना है, m2 आपका 2 है, 2 इंटू y1 देखिए क्या है -1 आप लिख m1 प्लस m2 1 प्लस 2 आगे बढ़े -3 हो जाएगा, ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, आप लिख 3, ठीक है 3 और 2 क्या हो जाएगी -5/3 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा -5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया -5/3, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक, पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड किया था 1 और 2 के रेशियो में। ठीक, अब पॉइंट Q की बात करते हैं। देखिए
अब पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए थोड़े समय के लिए आप यह मानिए कि ये पॉइंट आपका ए बी है, यहाँ पर कहीं आपका पी था और यहाँ पर कहीं क्यू था। अब जैसे आपने इन दोनों को एक साथ लिया, अब इन दोनों को अगर एक साथ ले लिया जाए, इन दोनों को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, k प्लस के कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2k हो जाएगा। तो a से लेकर q तक का लेंथ आपका हो जाएगा 2k, और q से लेकर b तक का यहाँ से यहाँ तक k है, ये आपका k है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। रेशियो पता हो गया, क्या रेशियो, AQ अपान QB इसका तो क्या हो जाएगा, देखिए AQ क्या है, AQ 2k है, QB आपका कितना है ओनली k है, ये क्या हो जाएगा 2 अपान 1 का रेशियो। ठीक, या इसी को लिख सकते हैं M1 अपान M2 इक्वल टू 2 अपान 1, या कह दो M1 इक्वल टू 2, कुछ भी मान लो, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, कोई वेरिएबल रख दिया करो, ऐसा वेरिएबल ले जहाँ जो यहाँ पर ना आया हो, ले लेते n लेते हैं, 2n अपान n हो जाएगा, 1 इंटू n, M1 हो जाएगा 2n और M2 हो जाएगा आपका n हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब अगर आपको ये पता करना हो क्या चीज, इसके पॉइंट Q का एब्सीसा, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आप लगाएंगे क्या, x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 ऑब्लिक M1 प्लस M2। ओके, इसको ऑब्लिक बोल दो, अपान बोल दो, बाय बोल दो, कुछ भी बोलो। M1 क्या हो गया आपका, देखिए M1 आपका 2n है, 2n लिख देते हैं, ठीक, इंटू x2, देखिए x2 क्या होगा, यह x2 क्या होगा, ये पहला वाला जो पॉइंट होता है x1 y1 होता है, ये होता है x1 y1 होता है, और ये होता है x2 y2 होता है। तो क्या हमको चाहिए, हमको चाहिए x2 क्या है -2 प्लस M2 क्या है, M2 बताओ है n, x1 कहाँ दिख रहा है, ये रहा x1 4 n इंटू 4। ओके, यहाँ एक ब्रैकेट ये लगा हुआ, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा के आप M1 प्लस M2 कर दो। ओके, 2n में से -2 मल्टीप्लाई हो गया, तो हो जाएगा -4n, और ये क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा, प्लस का 4n। ओके, ऑब्लिक M1 प्लस M2, -4n प्लस 4n कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 0 अपान M1 प्लस M2 इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या आ गया, x आ गया, ये आ गया 0। Q का एब्सीसा क्या मिल गया, 0 मिल गया। ऑर्डिनेट निकालते हैं Q का, y इक्वल टू M1 क्या करें, M1 y2 प्लस M2 y1 ऑब्लिक M1 प्लस M2। M1 क्या है 2n, y2 बताइए, वहाँ देखिए y2 है -3 प्लस M2, ये रहा M2n, y1 कहाँ पर है, यहाँ पर है -1 ऑब्लिक M1 प्लस M2, 2n प्लस n, 2n प्लस n। ठीक, 2 3 जा 6, -6n, n -1 -n हो जाएगा। ठीक है, ऑब्लिक 3n हो जाएगा, 2n और n 3n, ये दोनों माइनस है, तो 6 -6n और 1n क्या हो जाएगा -7n, -7n ऑब्लिक 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा -7n ऑब्लिक 3n, n कट गया तो -7/3 आ गया।
क्या गया -7/3, ये आ गया आपका Q का। क्या किया गया, क्वेश्चन में क्या था, क्या करना था, एक बार रिवाइज कर लो। क्वेश्चन में था कि दो कोऑर्डिनेट हैं, किसी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं जिनसे एक लाइन सेगमेंट बनता है, और उस लाइन सेगमेंट को दो कोई पॉइंट है P और Q मान लिया गया, उसको 3 पार्टों में डिवाइड इस तरह करते हैं कि तीनों पार्ट इक्वल है। ठीक, अब हमको P और Q का कोऑर्डिनेट पता करना था, तो P और Q का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए एक बार हम Q को हटा देते हैं, मान लेते हैं Q थोड़ी देर के लिए इस लाइन पे नहीं है, और हम ए रेशियो निकाल लेते हैं AP और PB के बीच का। AP और PB के बीच का जब रेशियो मिल जाएगा तो आपका P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, P को थोड़ी देर के लिए हटा के AQ और QB के बीच का रेशियो निकालेंगे, और जब AQ और QB के बीच का रेशियो निकल जाएगा तो आपको Q का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। क्योंकि ये तीनों पार्ट बराबर हैं, इसलिए रेशियो निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को एक साथ करोगे तो ये 2K बन जाएगा, ये K बन जाएगा, इन दोनों को एक साथ करोगे तो ये 2K बन जाएगा, ये 4K बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पढ़ने में मजा आ रहा हो, समझ रहे हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करवाइए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है तो आपको ध्यान में इस बात को रख के ही पढ़ाई करनी है, समय बहुत कम है।